हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो चलिए सर समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो आइडेंटिकल बट अपोजिट चार्जेस का एक अरेंजमेंट होता है जो एक दूसरे से एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं। ठीक है, दैट इज की इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two equal and opposite charges. देखो, this one is minus charge, let's say minus q, and it has a positive charge plus का q. ठीक है, and they are separated by a small distance which is 2a. ठीक है, तो ये डिफिनीशन क्या होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल, मतलब कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैविंग अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो या बुक की डेफिनेशन देख सकते हो। डेफिनेशन मैंने आपको आगे दी हुई है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हो। तो ये डाइपोल होता है। लेकिन बेटा, आप लोग के मन में एक सवाल नहीं आएगा कि सर अगर ये माइनस चार्ज है और ये प्लस का क्यू चार्ज है और इसके बीच की डिस्टेंस कम है, तो सर ये दोनों चार्ज एक दूसरे से टच हो जाने चाहिए, या तो यहाँ पे कोई बैरियर होना चाहिए रोकने के लिए, वरना सर इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इस पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो दोनों एक दूसरे के पास आने चाहिए ना सर। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता। तो सर ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये डाइपोल जो आपको दिख रहा है ये फिजिक्स में पढ़ने के लिए है। आइडियली ऐसा डाइपोल आपको फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीजें आपको केमिस्ट्री में मिलेंगी। जैसे मान लो आपने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो आपने H और Cl का बॉन्ड बनाया, और ये जो Cl होता है क्लोरीन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो ये क्या करता है, जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो इधर पार्शियली निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और ये डिस्टेंस एटॉमिक लेवल पे होती है बेटा, एटॉमिक लेवल पे, मतलब समझ रहे हो 10⁻⁻15, 10⁻⁻14 इस लेवल पे होती है मीटर में। तो वहां पे डाइपोल एग्जिस्ट करता है। तो ये तो हो गई डाइपोल की कहानी। पर हम आइडियल केस में मानते हैं कि ये चार्ज यहाँ पे एकदम अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी है और ये पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे स्टेशनरी है, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। तब ये पूरा अरेंजमेंट जो होता है, ये पूरा अरेंजमेंट सिस्टम, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक बात बताओ बेटा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इसमें एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है। तो इस बॉडी का, इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा। नेट चार्ज सोचो, एक प्लस का चार्ज है क्यू, एक माइनस का चार्ज है क्यू, क्वांटिटी दोनों की सेम है, बस अपोजिट नेचर के हैं, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो सर। तो बेटा, अगर ये जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो हो जाएगी। लेकिन सर चार्ज भी तो नहीं है। नहीं सर, नेट चार्ज नहीं है। देखो, ये माइनस क्यू है और ये प्लस का क्यू है। तो सिस्टम को अगर हम एज अ सिस्टम कंसीडर करें तो सिस्टम का नेट चार्ज जीरो है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पे देखोगे लेवल पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से निकलेंगी वो कहीं ना कहीं यहां आएंगी, जो यहां निकलेंगी वो यहां आएंगी, और जो अवे निकलेंगी वो अवे जाएंगी, जो अवे निकलेंगी वो अवे जाएंगी। ऐसे ही बनेगा सर सिस्टम, बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम बनेगा। तो बस यही है एक पूरा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर होती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सर, तब उसको निकालने का फॉर्मूला भी होगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहता है सर, a system of two equal and opposite charges, system of two equal and opposite charges separated by a distance, small distance, ये मेंशन करना है, small distance is called an electric dipole। तो ये तो हो गई सर इन जनरल सेंस बात। अब आप स्पेसिफिक बताना होगा तो कैसे करोगे, कि सपोज देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, and they are separated by a distance r, where we put r is equal to 2a।
वाई वी डू सो, हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम सर 2a रखते हैं, हम उसको x क्यों नहीं रख सकते, y क्यों नहीं रख सकते, z क्यों नहीं रख सकते? तो ये सिस्टम कहलाता है, पहले इसको पढ़ लो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अगर दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से 2a डिस्टेंस या एक स्मॉल डिस्टेंस पे हैं, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, चार्जेस का साइन अलग होना चाहिए, और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन है, ठीक है सर? तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होता है, ठीक है सर? यहां तक समझ में आई बात? अब देखो बेटा, हम R इज इक्वल टू 2a क्यों रखते हैं, एक्स या वाई क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि बेटा जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हम डाइपोल के सेंटर से करते हैं। अब कहोगे सर डाइपोल का सेंटर क्या भला है? तो सेंटर बेटा कुछ नहीं होता, इन दोनों चार्जेस के बीच का मिड पॉइंट होता है। अगर ये चार्जेस एक दूसरे से एक्स डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा? मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ये सेंटर क्यों कहलाता है? आप सर्किल पढ़े हो, सेंटर क्या होता है? सेंटर से सबकी दूरी बराबर होती है, तो वही चीज है, ये सेंटर है, यहां से प्लस क्यू की भी दूरी जितनी होगी उतनी ही माइनस क्यू की दूरी होगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ये मिड पॉइंट होता है, दोनों जो डाइपोल के चार्जेस होते हैं उनके बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। इसीलिए हम 2a रखते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाता है। अगर ये पूरी डिस्टेंस 2a है तो हाफ डिस्टेंस a हो जाती है, a हो जाती है, बस, और कोई रीजन नहीं है। आप x रखो, y रखो, फिर वहां आपको x/2 y/2 रखना होगा, और जब आप लॉन्ग कैलकुलेशन करोगे तो आपको वो दिक्कत करता है। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम r या x इज इक्वल टू 2a पुट करते हैं, ठीक है सर? चलिए, अब देखो सेंटर ऑफ डाइपोल मैंने बता दिया कि सेंटर ऑफ डाइपोल क्या होता है? मिड पॉइंट बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज नोन एज सेंटर ऑफ डाइपोल। तो अगर डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 2a है और माइनस चार्ज पॉइंट ए पे है, प्लस चार्ज पॉइंट बी पे है, तो इनके बीच की टोटल डिस्टेंस 2a है, और इनका सेंटर क्या है? O। तब AO क्या हो जाएगा बेटा? A। OB क्या हो जाएगा? A। ठीक है, मतलब कि टोटल डिस्टेंस 2a और सेंटर से किसी भी चार्ज की डिस्टेंस ले लो, पॉजिटिव या निगेटिव, वो इक्वल होगी, और जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ होगी सर, ठीक है? अब देखो होता क्या है कि एक चीज और होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कवर करते हो, अभी मैंने आपको बताया कि ये डाइपोल 10⁻⁻14, 10⁻⁻15 इस लेवल पे काम करता है। तो जब आप कहीं डाइपोल से 1 मीटर की दूरी पे निकाल रहे हो, तो ये इससे 10⁻15 टाइम्स बड़ा है। तो वहां पे हम चार्ज और इसके बीच की डिस्टेंस को ऐसे नहीं, मतलब सेपरेटली नहीं लिखते, वहां हम इस पूरे को कंसीडर करते हैं। तो ये नई वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सबसे पहले सर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहली चीज क्या होती है सर? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं सर? वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो सर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे आपने चार्ज लिया है, जो भी, अगर आपने 10 कुलाम 10 माइक्रो कुलाम लिया है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक +10 कुलाम होगा, +10 माइक्रो कुलाम होगा, और दूसरा -10 माइक्रो कुलाम होगा। लेकिन ये तो साइन है ना, प्लस माइनस, मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? 10 माइक्रो कुलाम। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होता है। तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज को जब हम दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है सर, इतनी बात आपको समझ में आई? देखिए अब क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, साइन नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो या पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की प्रॉपर्टी ही सर यही होती है कि चार्जेस विल बी इक्वल बट ऑफ अपोजिट नेचर। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही आना है सर, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम साइन को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है? और उनके बीच की डिस्टेंस का
प्रोडक्ट होता है, तो उनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है सर? 2 है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। ये क्या हो जाएगा? q इंटू 2a, यही होगा। तो इसको हम लिखते हैं 2qa। इसकी यूनिट होती है, अब ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है SI में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर या डेबी। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि सर इसका मैग्नीट्यूड तो मिल गया, लेकिन आप बोले हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होती है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो बेटा अज्यूम करो कि ये एक माइनस चार्ज है और ये एक प्लस चार्ज है। ठीक है, और ये दोनों एक पॉइंट ए बी, माइनस चार्ज पॉइंट ए पे है और प्लस चार्ज पॉइंट बी पे है। अब इसकी एक्सिस कहां होगी बेटा? ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये डाइपोल हो गई, पूरा ये पूरा सिस्टम डाइपोल हो गया। तो अब इसकी एक्सिस कहां होगी? यहां कोई पॉइंट होगा तो हम क्या बोलेंगे? इसकी एक्सिस पे है, ये इसकी एक्सिस होती है। और इसके परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट होगा तो वो कहां होगा? यानी जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है सर, तो ये पोजीशन यहां या यहां कोई पॉइंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। ठीक है, और कोई पॉइंट जब यहां होता है और ऐसे कि वो सेंटर पे परपेंडिकुलर बनाए, तो जब सेंटर पे परपेंडिकुलर बना रहा है तो क्या कर रहा है? ये लाइन को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि ये लाइन क्या हो गई? ये जो लाइन बनी हुई है इसको अगर मैं O नाम दे दूं, इसको P नाम दे दूं, तो OP क्या हो गई? OP हो गई परपेंडिकुलर टू AB, और ये O पे काट रही है। O क्या है? सेंटर, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गई? बराबर। तो OP क्या हो गई? OP हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है सर, तो ये दो पोजीशन होती हैं जिसपे हमें निकालना होता है। इसके अलावा एक तीसरा होता है जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वहां हम बताएंगे कि आप डाइपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पे, वो कहीं भी कैसे आप फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी कैसे फाउंड कर सकते हैं। अब जैसे ये तो हो गई कि एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट रख दिया, तब आप निकालोगे कैसे, उसका फॉर्मूला अभी डेराइव होगा। अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पोजीशन पे रख दिया, तब कैसे डेराइव करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, वो बता दूंगा। उसके बाद जो तीसरा बताऊंगा कि सर पॉइंट यहां पे है, तब कैसे आप डिसाइड करोगे, तब कैसे डिटरमाइन करोगे। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उसमें आपको एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों का मिल जाएगा। इस पॉइंट को एक्सियल बोलते हैं, इसको इक्विटोरियल भी बोलते हैं, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो कई सारा नाम है, बशर्ते आप ये समझो कि आपका काम कितने से हो रहा है, लॉजिक क्या है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, दैट इज की एंड ऑन पोजीशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कंसीडर करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो मैंने लिख दिया है कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम है AB, फॉर्म बाई चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखो A पे कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू, और B पे कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। तो हमारे पास AB है एक डाइपोल सिस्टम जिसमें A पे माइनस क्यू चार्ज है और B पे प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की टोटल डिस्टेंस क्या है? 2a। तो सेंटर पे बेटा, सेंटर हमने O मान लिया है, लेट O बी द सेंटर ऑफ डाइपोल। तब AO क्या हो जाएगा बेटा? AO हो जाएगा A, और ये इक्वल हो जाएगा OB के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सपोज करो कि हमको एक्सियल पॉइंट, हमने पहले लिख दिया हेडिंग में कि हमें एक्सियल पॉइंट पे चाहिए। तो सपोज करो कि इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट P है जो इससे x डिस्टेंस पे है, सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे लाई करता है। ठीक है, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है कि वहां क्या होगी। तो बेटा एक बात बताओ, प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा? प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा। अगर हम इसको E1 बोले, E1 क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज Q। ओके, तो एक बात बताओ, ये किस डायरेक्शन में लगाएगा? ये रेडियली आउटवर्ड अवे डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब डाइपोल से अवे डायरेक्शन में। लेकिन
माइनस क्यू चार्ज भी तो है, तो माइनस क्यू चार्ज यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, जो किधर होगी, टुवर्ड्स द डाइपोल। अब बेटा एक चीज ध्यान रखो, आपको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड हम कांस्टेंट कर दें, तब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी मेजर्ड। मतलब जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, ज्यादा डिस्टेंस कम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बताओ बी से पी की डिस्टेंस ज्यादा है या ए की पी से डिस्टेंस ज्यादा है। ऑब्वियसली सर एपी जो है वो बहुत बड़ा है बीपी से, यानी कि बीपी छोटा है, तो बीपी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी ना। तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बड़ी होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी, E1 का मैग्नीट्यूड E2 से ज्यादा होगा सर, होगा कि नहीं होगा सर। अभी मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। तो प्लस क्यू से पॉइंट पी की डिस्टेंस कम है, इसलिए प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जनरेट होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। और माइनस क्यू से जो पॉइंट पी है उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है ये वीक होगी, यानी कि E1 ग्रेटर देन E2। यहां तक समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब आपको लॉ ऑफ सुपरपोजिशन भी पता है कि अगर बेटा वही चीज लिखा हुआ है कि लेट E1 बी द इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू प्लस चार्ज Q। मतलब E1 क्या है, इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q, और E2 क्या है, इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। अब इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से हमें पता है E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है सर, अब E1 का सर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अपॉन में क्या रखाएगा बेटा, स्क्वायर। क्या रखाएगा, चलो देखते हैं पीछे, पीछे चलो। बीपी की डिस्टेंस कितनी है बेटा, पता नहीं, बीपी का पता ही नहीं है कितनी है, तो बीपी कैसे निकलेगा बेटा। बीपी निकालने के लिए हम, एक मिनट इरेज करने दो, लेट मी इरेज, हाँ इरेज हो गया। ठीक है, अब हमें बेटा अगर बीपी की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ओपी की वैल्यू पता है। ओपी की वैल्यू क्या है, एक्स, जहां ओ क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो ये डिस्टेंस हमें पता है। और ओपी किससे मिलके बना है बेटा, ओपी मिलके बना है ओबी प्लस बीपी, ओबी प्लस बीपी। तो बेटा ओपी की वैल्यू एक्स है, ओबी की वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू बीपी ही है। तो बीपी क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा एक्स माइनस ए। सिमिलरली अगर हम एपी की डिस्टेंस पता करें तो एपी क्या है, एपी, एपी को हम लिख सकते हैं एओ प्लस ओपी, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, एओ प्लस ओपी, इसको जोड़ दो तो एपी बन जा रहा है। तो एपी की वैल्यू क्या आ गई, एओ की वैल्यू बेटा ए है क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस है, और ओपी की वैल्यू तो दिया ही है एक्स। अब कुछ किताब में एक्स माना होगा, कुछ किताब में एल माना होगा, कुछ किताब में आर माना होगा, वो अलग बात है, दोनों चीज मिल गई ना बेटा। तो चलो अब चलते हैं। तो वेक्टर E1 अभी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ये मतलब वेक्टर अगर आप डायरेक्शन सहित देख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर। और E2 क्या हो जाएगा बेटा, E2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस का Q, क्योंकि डायरेक्शन भी है सर यहां पे, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए का स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बताया है कि एक्स माइनस ए जो है यहां पे, ये डिस्टेंस है, ठीक है, और एक्स प्लस ए भी डिस्टेंस है। तो मैंने आपको भी पहले ही बताया कि E1 जो है, E1 की डिस्टेंस मतलब जो पॉइंट, ये देख लो फिर से एक बार, ये जो पॉइंट B है, इसकी पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो क्या है, x माइनस ए। ये डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू इस डिस्टेंस के, x प्लस ए, ये
तो जहां डिस्टेंस कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि सर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये डिस्टेंस कम है यानी ये ज्यादा है, ये बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं ना बेटा। तो चलो पुट कर दो, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ा हुआ, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, उसमें ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। चलिए सर पुट कर देते हैं। E क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। यहां माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस आएंगे, वो मैंने माइनस चार्ज जो था उसका माइनस यहां लिख दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर। तो बेटा इसमें काफी कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले ले रहे हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, क्या बच गया, 1/x माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का स्क्वायर। एलसीएम ले ले बेटा, ले लेते हैं सर। एलसीएम लेने में क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा x प्लस ए का स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर और x प्लस ए का स्क्वायर। आ गया सर, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें बेटा तो क्या मिल जाएगा हमको, हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax यहां से, ठीक है सर। और अगर सर इसका स्क्वायर बाहर ले लें तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है सर, बन गया। अब सर जब इतना बन गया है तो एक्सपैंड करा दीजिए सर, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बन जाएगा, देखो ये ओपन होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट जाएगा, जब ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस 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 ए स्क्वायर, और यहां पे क्या है, प्लस ए स्क्वायर। तो यहां क्या बचेगा, 2ax प्लस 2ax और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों सर, a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर था तो बाहर लिख दिए सर। अब एक बात बताओ बेटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ax डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो x है ये क्या है, ये डाइपोल से किसी पॉइंट की डिस्टेंस है, तो ये x 1 मीटर भी हो सकती है। लेकिन जो a है बेटा वो क्या है, ये किस लेवल पे है, न्यूक्लियर लेवल पे है, एटॉमिक लेवल पे है, तो ये 10 की पावर सपोज करो -14 है। एक तो ए स्क्वायर इससे कितना छोटा है, 10 की पावर -14 टाइम्स, मतलब ये इसके 10 की पावर -14 टाइम्स है, और अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो 10 की पावर -28 टाइम्स। तो बेटा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाने का कोई मतलब नहीं है। इट इज लाइक कि आप 10 की पावर 28 में से 1 घटा दो, 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं, वो कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं डालेगा। और हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, मैथ तो कर नहीं रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप वहां पे क्या लिखोगे, सिंस एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी पुट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम ये चीज कर देंगे बेटा,
तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 a x डिवाइडेड बाई x पावर 4। क्योंकि बेटा देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर, तब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स पावर 4 बन जाएगा ना बेटा। तो वही चीज है, अब ये x से ये x कैंसिल होके पावर 3 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4a अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया फॉर्मूला चार्ज और डाइपोल के डिस्टेंस के फॉर्म में, जहां a क्या है, किसी भी चार्ज की उसके सेंटर से डिस्टेंस, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस नहीं है बेटा ये, ठीक है। और x क्या है, ये डाइपोल से किसी पॉइंट पे जो एक्सियल पॉइंट है उस पे जो डिस्टेंस है पॉइंट की, मतलब डाइपोल से x मीटर x सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन बेटा आपको एक चीज पता है, P क्या होता है, P होता है Q इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में बेटा हम अगर इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 2QA इंटू 2, यही होगा। 4QA को हम 2QA इंटू 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स क्यूब। तो एक बात बताओ बेटा, ये क्या बन गया, ये P बन गया, तो टोटल क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन एक्स क्यूब। ये निकल के आया एक्सियल पोजीशन पे इंटेंसिटी व्हेन द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ये निकल गया बेटा। अब बेटा कुछ किताबों में ये दिया हुआ है कि वो जो डिस्टेंस है वो r है, हमने ये डिस्टेंस x मानी थी, अगर ये डिस्टेंस r होती तो फॉर्मूला क्या बन जाता, ये 2p अपॉन आर क्यूब। तो दोनों फॉर्मूला कोई मतलब नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे मैंने इसको लिख दिया है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब, वेयर यहां पे मैंने इसको लिख दिया है पूरा प्रॉपर फॉर्म में, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब, वेयर p इज इक्वल टू 2qa, p इज डाइपोल मोमेंट, and where x is the distance from the center of the dipole to the point under consideration। ये मैंने लिख दिया है, x is the distance from the center of the dipole, डाइपोल के सेंटर से to the point under the consideration, that is p। एक चीज आ गई। अब बेटा हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इक्वेटोरियल प्लेन में, या फिर आप कह लो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओपी है, इसके अलोंग कोई पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट यहां पे पी है, ठीक है। फिर से आप अपनी रामायण लिखोगे कि लेट वी हैव अ डाइपोल ए बी where minus q charge is situated at point A plus q charge is situated at point B and the distance between A and B is 2a. Let O be the center of the dipole, then AO is equal to A, OB is equal to A, and let OP be the perpendicular bisector of this line AB joining both the charges, and let point P be the point of consideration where we have to calculate the electric field intensity, then OP is equal to R। हमने assume किया है कि R डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी लाइन पे ये सेंटर से R डिस्टेंस पे है, यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो बेटा एक बात बताओ, प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, ऊपर जाएगी। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमने अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। डायरेक्शन हो गई बेटा,
इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है, इधर, इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है, इधर। अब एक बात बताओ बेटा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो अज्यूम करो कि ये थीटा है, तो ये क्या होगा, थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, होगा ना सर। अब एक बात बताओ, ये साइड ए है, ये साइड आर है, ये साइड ए है, ये साइड आर है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें सिमेट्री है ना, साइड एंगल साइड। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। और फिर से आपको पता है पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी सर, ये भी तो होती है, अगर आप बना रहे हो सर तो ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होता है सर, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। मिल गया, मिल गया सर। चलो आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, ये हमारा पॉइंट पी है, ठीक है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकल रही है वो सपोज करो ई है, सपोज करो अभी के लिए। और E1 किधर जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है, E1 थीटा। और E2 किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, थीटा। तो एक बात बताओ बेटा कि E1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक नॉर्मल इधर E1 साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, E1 कॉस थीटा। E2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, E2 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा इसी डायरेक्शन में E2 कॉस थीटा। पर एक बात बताओ बेटा, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें E1 का, E1 का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या जाएगा R, डिस्टेंस तो हमारी वही है ना, डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है। अगर हमें R डिस्टेंस पे चाहिए, या डिस्टेंस अभी रहने दो, अभी डिस्टेंस की बात अगर हम ना करें तो हमको क्या पता है, एक सेकेंड आप पीछे देखो पहले, हमको किस पॉइंट पे चाहिए बेटा, पॉइंट P पे चाहिए, और ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, पीबी डिस्टेंस पे है, तो चलो इसको हम पीबी लिख दे रहे हैं अभी के लिए, पीबी का स्क्वायर। और E2 का मॉड क्या होगा, मैग्नीट्यूड। आपको पता है मैग्नीट्यूड में हम साइन से कोई मतलब नहीं रखते, क्या जाएगा Q अपॉन पीए, पीए का स्क्वायर। देखो बेटा ध्यान से, पीए पीबी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये ट्रायंगल सिमेट्री है, तो अगर ये एंगल इसके सिमिलर है, ये एंगल इसके सिमिलर है, ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है, तो ये और ये साइड इक्वल होगी, होगी सर। तो क्या हम पीए इज इक्वल टू पीबी रख सकते हैं सर, रख सकते हैं सर। इसका मतलब क्या हो गया सर कि E1 का मॉड बराबर हो गया मॉड ऑफ E2, और इसको हम बोल दे रहे हैं E, सीधा E, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को हम E नाम दे रहे हैं, ओके। तब तब बेटा ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा कन्वर्ट होके, ये कन्वर्ट हो जाएगा E साइन थीटा, और ये कंपोनेंट भी क्या बन जाएगा, E साइन थीटा, क्योंकि आपने डायरेक्शन दिखा रहे हैं, अब आपको मैग्नीट्यूड पता है। तो देखो बेटा, एक पॉइंट पे ये अपवर्ड लग रहा है, एक पॉइंट पे ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि ई साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये E1 कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ई कॉस थीटा, और E2 कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ई कॉस थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, 2E कॉस थीटा, 2E cos थीटा आएगा बेटा, ठीक है सर, 2E cos थीटा आ रहा है सर। अब 2E cos थीटा की सर हम वैल्यू निकालने चलते हैं, ओके। चलिए सर, E नेट इज इक्वल टू 2E cos थीटा। तो सर सबसे पहले तो आप 2 लिख दो, E की वैल्यू क्या है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पीए या पीबी का स्क्वायर, तो चलो पीए ही लिख दे रहे हैं अभी के लिए, पीए का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है सर। अब हमें क्या चाहिए सर, अगर हमें पीए की वैल्यू मिल जाए, कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं निकालने की, ठीक है सर। देखो बेटा, ये एक बार मुझे क्लियर कर लेने दो पूरा डायग्राम, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। अब देखो बेटा, यहां पे
ये ट्रायंगल है बेटा, ठीक है, एओपी, एओपी। तो ट्रायंगल एओपी की अगर हम बात करें, ट्रायंगल एओपी, इसकी अगर हम बात करें बेटा, तो ये एंगल हमने क्या निकाला हुआ है, थीटा निकाला हुआ है, और ये एंगल कितना है, राइट एंगल है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये क्या हो गया है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। तब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। एपी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू एओ का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। तो एपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एपी या पीए दोनों चीज बोल, इसको एपी बोलो या पीए बोलो, एपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि पीए का स्क्वायर क्या आ गया सर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक वैल्यू सर हमको मिल गई। अब बेटा हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू सर हम यहां से निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस थीटा इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, एओ अपॉन एपी, यही होगा सर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एओ यानी कि ए अपॉन एपी। अब देखो एपी का स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द रूट हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है सर। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम अपने इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ई नेट क्या आ गया बेटा, यहां से ई नेट आ गया 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं यही रहेगा क्योंकि पीए के स्क्वायर की वैल्यू है ये पीए के स्क्वायर की वैल्यू है बेटा, पीए के स्क्वायर की वैल्यू है ये। ठीक है, मुझसे वहां पे कंफ्यूजन हो गई कि अगर हम अंडर रूट रखते पीए की वैल्यू निकालते तो ये अंडर रूट पे आती फिर स्क्वायर करते, वो लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। अब इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बेटा एक बात बताओ, ई नेट है, ई नेट क्या हो जाएगा, 2QA, 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट को लिख सकते हैं ना, पावर 1/2। तो ये 2QA क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है सर, एक चीज ये आ गई, लेकिन फिर से वही बात है सर कि जो ए है, ए इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, तो ए स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर स्क्वायर, यानी कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ई नेट में हम सर क्या लिख सकते हैं, ई नेट में हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है सर, तो ई नेट क्या आ जाएगा सर, ई नेट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर का क्यूब, आर के स्क्वायर का पावर 3/2 था सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, आर क्यूब बन गया। ठीक है सर, ये आ गया फॉर्मूला आपका। लेकिन बेटा इसमें एक चीज अभी मिसिंग है, देखो आपने डाइपोल मोमेंट तो निकाल लिया, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है कि नहीं ये देखना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है हमेशा, ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर ये P होगा, P तो P की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी, ए से बी की तरफ, माइनस चार्ज क्यू से प्लस चार्ज क्यू की तरफ। और ई किधर है, उल्टा है, यानी कि बी से ए की तरफ जा रहा है, ये देखो ना, ओ से ए की तरफ जा रहा है ये।
तो इसका मतलब ये डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की पॉजिटिव डायरेक्शन दूसरी ओर है। तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। आप माइनस साइन क्यों लगाए हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम स्पेस में किसी भी पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करें, अगर वो एक्सियल ना हो, अगर वो इक्विटेरिटोरियल ना हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को फैलाओ, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।